सॉरी आशीष भाई, क्योंकि एकाकी को लेकर जैसे मेरे एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे मेरे थॉट्स थे, वो इस फाइनल चैप्टर आने के बाद कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। एंड मैं एकाकी को वीकली फॉलो कर रहा हूँ। जब इसका फर्स्ट चैप्टर आया था स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ, तब से लेकर इस फाइनल चैप्टर तक। माइंड यू, इस एकाकी सीरीज को बनाने के लिए हमारे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने 3 साल का गैप लिया था। अब जाकर जब यूट्यूब पे इसके सारे पांचों के पांचों चैप्टर्स अवेलेबल है, वो भी फ्री में, हम इसको लेकर जरूर से बात करेंगे। ये तुम्हारी टाइम और अटेंशन डिमांड भी करती है या फिर सिर्फ एक टाइम पास बन के रह जाती है? आगे बात करेंगे। वेल, दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। एकाकी की कहानी है 7 लड़कों की, जिसमें से मेन है कार्तिक, प्लेड बाय आशीष चंचलानी। एंड ये 7 लड़के मिलके कार्तिक के मामा के बंगलों में रहने जाते हैं अपनी छुट्टियों में। इस बंगलों में एंटर करने के बाद इनके साथ कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें होती है जिसके लिए ये तो भाई बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। फिर कहानी आगे ऐसी करवट लेती है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारे जाते हैं। वो जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को यूट्यूब पे देखना होगा। अब ये मैंने जितना बताया, ये इसकी स्टोरी की बस 15 to 20% ही थी। असली स्टोरी तो भाई तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इस लेवल पर तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाती है। एकाकी के बारे में मुझे पहले जितना पता था, ये एक हॉरर कॉमेडी सीरीज होने वाली थी। जब इसका फर्स्ट चैप्टर आया था, तब उसको लेकर मेरे ओपिनियंस काफी मिक्स्ड अप थे। मैं भाई वो बंदा हूं जो आशीष चंचलानी की हर एक वीडियो देख चुका है। इवन अभी भी खाते खाते पुराने वीडियोस रिवॉच करता हूं। जब एकाकी के फर्स्ट कुछ चैप्टर्स में मुझे वही पुराने यूजुअल कॉमेडी करते हुए आशीष चंचलानी दिखने लगे, मेरी एक्सपेक्टेशंस भाई थोड़ी कम तो हो गई थी। जब आता है इसके सेकंड चैप्टर, तब चीजें थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग और चेंज भी हो जाती है। स्पॉइलर के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, बट इसकी जॉनरा ही कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसके लिए मैं तो क्या बल्कि कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। उस एपिसोड के बाद भाई ये देखना इंटरेस्टिंग था कि आगे ये लोग इसको लेकर क्या दिखाने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आगे के जो एपिसोड्स थे, वहां पर प्लॉट ज्यादा आगे बढ़ती ही नहीं, बल्कि बहुत सारे फिलर कंटेंट्स हमें देखने को मिलते रहे, जिसकी मेन कहानी से कोई ताल्लुकात है भी नहीं। मेनली कहानी 7 लड़कों के ऊपर ही गड़ी रहती है, जिसकी वजह से एक बोरियत भी फील होती है एक टाइम। स्पेशली कुछ सीन्स, जैसे वो नशेड़ी वाला दोस्त जब गाड़ी में जाता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वो वाला सीन भाई बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी सा फील हुआ। ऐसे ही सीरीज में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिनको इजीली काटे जा सकते थे। अब मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बजट का भी कंस्ट्रेंट है और एक यूट्यूबर ने इसे बनाया है, तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे डालने पड़ते हैं जिससे कि सीरीज थोड़ी बड़ी हो। बट वही 5 साल पुराने जोक्स और इन्हीं 7 लड़कों की कहानी जब तुम हर एक एपिसोड में देखते जाते हो, तो तुम्हें कुछ नया देखने का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। रुको, थोड़ा सब्र करो। ये सारी चीजें सुनकर बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाना कि सीरीज बहुत ही ज्यादा खराब होगी, क्योंकि फाइनल एपिसोड यानी कि चैप्टर 5 जो कल ही रिलीज हुई थी, वहां पर जाकर होता है असली धमाल। कहानी जो एक लीनियर पैटर्न में चल रही थी, वो सडनली ऐसी हो जाती है। फाइनल एपिसोड 1 घंटे लंबी है। यहाँ पर जो सारी चीजें तुम्हें दिखाई जाती है, वो यूजुअली एक हॉलीवुड मूवी में देखने को मिलती है। जो VFX और CGI का काम है, इवन जो प्रोस्थेटिक्स का काम है, वो एक हॉलीवुड लेवल तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो ज्यादा ही हो जाएगा। पर तुम सोचो, एक यूट्यूबर ने बस अपने छोटे से टीम के साथ इसे बनाया है, तो उसका जो एक प्रोडक्शन वैल्यू होना चाहिए, उससे तो कई गुना अच्छी है। आशीष भाई ने तो इसका एक स्क्रीनिंग भी रखा था, जहां पर एकाकी के इस फाइनल चैप्टर को बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया था, जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी थे। एंड ऑब्वियसली मैं भी वहां पर नहीं था। हाँ, हंस लो, अभी हंस लो, बट एक दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी आशीष भाई। मेरी तरह आशीष भाई भी मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं, एंड इस फाइनल चैप्टर को देखने के बाद तुम्हें इसका पूरा अंदाजा लग जाएगा। ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, बट इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के साथ फाइट वाला वो मोमेंट, वकांडा की शील्ड, ब्रिंग मी थैनोस और यू शुड एम फॉर द हेड, वो सारे मोमेंट्स यहाँ पर रिक्रिएट किए गए हैं। वो देखने के बाद आई वाज लाइक, I see what you did there। सिर्फ यही नहीं, इवन हॉलीवुड के भी बहुत सारे मूवीज के ईस्टर एग्स यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे। सीरीज में बहुत सारी जगहों पर 2D एनिमेशन का भी यूज किया गया है, जो देखकर भी भाई प्रीमियम क्वालिटी का ही लगता है। हाँ, फाइनल एपिसोड के कुछ एक्शन सीन्स बहुत रिपीटेटिव से लग रहे थे, जहाँ पर बंदों को लेकर बस यहाँ वहाँ उड़ाया जा रहा था। जो सीन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर थिंग्स के वेकना वाले फाइट की याद दिला रही थी। ठीक है यार, एक यूट्यूबर अपनी कम्युनिटी से उठकर इतनी बड़ी चीजें अटेम्प्ट कर रहा है, तो उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना तो बनता है। कि देखो, चीजें थोड़ी इधर उधर तो है, बट आई होप एकाकी के नेक्स्ट सीजन में इन सारी चीजों को सुधार दिया जाएगा। बिल्कुल सही सुना, इसका नेक्स्ट सीजन का अनाउंसमेंट भी सीरीज के एंड में कर दिया गया है, जहां पर बिल्कुल टिपिकल मार्वल स्टाइल में ये अनाउंस कर दिया गया है कि कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स विल रिटर्न। जिस चीज की शुरुआत आशीष चंचलानी ने इस सीरीज से किया है, उसके आगे तो भाई बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो आई होप आशीष आगे इस सीरीज को और भी ज्यादा बेटर करे और हमें एक अच्छी कंटिन्यूएशन भी देखने को मिले। बाकी तुम्हें तो पता ही है, मार्की प्लान ने भी रिसेंटली आयरन लंग के साथ जो अटेम्प्ट लिया है, और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। हमें भी हमारे इंडियन यूट्यूबर्स को ऐसे ही अटेम्प्ट में सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम आगे और भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट देखने को मिलते रहे। मेरी तरफ से एकाकी के सीजन 1 को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। सीरीज में कोई एडल्ट चीज तो नहीं है, बट बहुत सारी गालियां हैं, वो वाली वर्ड्स भी है जो हम दोस्तों के साथ फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फैमिली या बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी मत देखना इसे। तो क्या तुमने एकाकी देख लिया? तुम्हें कैसी लगी है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल में अगर नए और इतनी दूर तक आ गए हो, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। पीस आउट।